हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यदि आपका कोई सपना है तो बस बैठे मत रहिए। ये यकीन करने का साहस जुटाइए कि आप सफल हो सकते हैं और इसे हकीकत बनाने में कोई कसर मत छोड़िए। तभी आपका सपना पूरा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए चलते हैं आज की शिक्षा से जुड़ी सभी खबरों पर और देखते हैं कि आज की डेट में क्या खबर है। तो आज की जो न्यूज़ है उसमें सबसे पहले है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा खेल रत्न पुरस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम अब राजीव गांधी खेल रत्न नहीं बल्कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न होगा। भारतीय हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद इसका नाम महान हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि उन्हें नागरिकों के अनुरोध मिल रहे हैं कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर आभार जताया। और योगी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में जन्मे देश के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण असंख्य खेल प्रेमियों व संपूर्ण खेल जगत का सम्मान है। उसके बाद आइए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है एसएससी सीजीएल 2019 का स्किल टेस्ट 15 सितंबर से। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना का दौर ख़त्म हो चुका है और जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं धीरे धीरे होने लगे हैं। तो उसी से संबंधित एक न्यूज़ है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने सितंबर और अक्टूबर का परीक्षा कार्यक्रम शुक्रवार को घोषित किया है, जिसमें एसएससी सीजीएल के 2019 का स्किल टेस्ट 15 व 16 सितंबर को कराया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें भाग लें और अपना रिजल्ट 100% श्योर करें। इसके साथ अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ है बीएड प्रवेश परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार, आरोपियों में सॉल्वर युवती व सरकारी शिक्षक शामिल। तो इसमें जो भी खेल होता है ये सब तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से हर पेपर में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं होती रहती हैं। अगली न्यूज़ है मनरेगा में 1278 पदों पर पोर्टल से भर्ती की जाएगी। तो आप सबको पता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 1278 पदों पर सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भर्तियां होंगी। आवेदन की प्रक्रिया 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। सेवा योजना पोर्टल द्वारा पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर एक रिक्त पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों के आवेदन विभाग को भेजे जाएंगे। प्रति रिक्त पद के सापेक्ष जो 3 पहले आवेदकों की सूची भेजी जाएगी वह प्रमाणित होगी। आयुक्त तो ग्राम्य विकास अवधेश कुमार तिवारी ने इसके लिए निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को पत्र लिखा है। कुल रिक्तियों के सापेक्ष जितने अभ्यर्थी चाहें वह अपनी अर्हता के मुताबिक आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में राज्य सरकार के आरक्षण संबंधित नियमों और उप नियमों का अनुपालन किया जाएगा और ये जो भर्ती है वह 18 मंडलों में होगी। इसके साथ ही अगली न्यूज आती है कि नए सत्र में दाखिले के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। तो जो नया सत्र आपका चालू हो गया है वह प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के परिसर में पहली बार स्नातक स्तर के 5 इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं, जिसमें प्रस्नातक के 11 विषयों में शैक्षिक 2021 से 22 में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और जो छात्र हैं वो 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही ईसीसी प्रवेश के लिए आवेदन आज से 5 इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों की 60 सीटों पर होगा प्रवेश। पीजी के 11 पाठ्यक्रमों के लिए 25 अगस्त तक कर सकेंगे आप आवेदन। अगली न्यूज़ है डिग्री और डिप्लोमा वाले भी कर रहे हैं आवेदन। तो आप सबको पता है कि ग्राम पंचायत में भर्ती की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है वह गाँव में सरगर्मी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और पैरवी के लिए जुट रहे हैं आवेदक। पंचायत भर्ती 17 अगस्त तक जमा किए जाने हैं भर्ती के लिए आवेदन। हाई स्कूल और इंटर की मेरिट पर होगा चयन। तो जानते हैं आप सब कि बेरोजगारी का दौर है और सरकार जो भी वैकेंसियाँ निकाल रही हैं चाहे वो संविदा पर हो चाहे परमानेंट हो, लेकिन जॉब के लिए जिस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है उस हिसाब से चाहे सरकार 2000 पर ही क्यों ना जॉब दे दे, सारे युवाओं को जॉब की और उन्हें रोज़गार देने की जो संख्या है उसमें ज़्यादा वृद्धि की जाए तो ज़्यादा सही है।
और सरकार को पता है कि चाहे वो जो भी वैकेंसी निकाले उसमें भरमार पड़ी हुई है। तो आइए चलते हैं इसके बाद आगे की तरफ। मंडल में 96% छात्रों ने दी बीएड प्रवेश परीक्षा। इसमें पेपर आउट होने की अफवाह उलझी हुई है और जो पेपर हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि तर्कशास्त्र और बीजगणित के प्रश्नों में जो बच्चे थे वो उलझ गए थे, यानी कि थोड़ा सबको लग रहा था कि टफ सवाल है। और दूसरे स्थान पर परीक्षा देने के लिए थे 20,000 एडवांस। ये आपका जो सॉल्वर गैंग है उस तरफ से कोई न्यूज़ है, तो आप इन सब पे ध्यान ना दीजिए बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इसके साथ आती हैं अगले न्यूज़ पर। स्कूलों में 15 अगस्त से देशभक्ति पाठ्यक्रम। तो मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाली राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की गवर्निंग काउंसिल में शुक्रवार को देशभक्ति पाठ्यक्रम की रूपरेखा को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 21 के बजट के दौरान सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के बीच देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना और छात्रों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना, देशभक्त नागरिक तैयार करना, मौलिक कर्तव्य और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना, अपने देश के प्रति भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए जागरूकता विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगली न्यूज़ है CISCE 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी। तो इसमें जो है सुधारात्मक परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है। 12वीं की कंपार्टमेंट और सुधारात्मक परीक्षा 16 अगस्त से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलेगी, जबकि 10वीं की कंपार्टमेंट सुधारात्मक परीक्षा 16 अगस्त से 2 सितंबर तक होगी। दोनों परीक्षाओं के नतीजे 20 सितंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड के अनुसार जो विद्यार्थी कंपार्टमेंट में पास होंगे उन्हें स्कूलों के माध्यम से पुरानी मार्कशीट वापस करनी होगी। सुधारात्मक परीक्षा में जिनके अंकों में बदलाव होगा उन्हें भी मार्कशीट लौटानी होगी। इसके साथ ही कर्मचारी आयोग ने जारी की परीक्षाओं की तिथि आपको पहले ही बता दिया गया है। इसके साथ आते हैं सबसे अच्छी न्यूज़ पर। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 9 सितंबर से। तो ये जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम था इसमें कई बार असमंजस भी हुआ है। कई बार कहा जा रहा था कि प्रमोट होगा, फिर कहा गया कि नहीं होगा। इसकी जो एग्ज़ाम तिथि थी वह भी नहीं जारी हो रही थी, जिसमें जो अभ्यर्थी थे सभी असमंजस में थे कि हमारे कोर्स में क्या होगा। तो इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि प्रदेश की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में सत्र 21-22 में दाखिले के लिए आवेदन प्रवेश परीक्षा 9 से 14 सितंबर के बीच होगा। परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा 3 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा 8 बजे से, दूसरी की दोपहर 12 बजे से और तीसरी की शाम 4 बजे शुरू होगी। राजकीय अनुदानित व निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। प्रभारी सचिव रामरतन ने बताया कि ग्रुप ए की परीक्षा 9 से 11 सितंबर तक होगी। इसके साथ ही आते हैं अगली न्यूज़ पर। तो अगली न्यूज़ है कि सिटी नर्सरी, एनटीटी और डीपीएड प्रशिक्षण सत्र 21 के लिए 10 से करें आवेदन ऑनलाइन। तो प्रयागराज सिटी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग और डीपीएड प्रशिक्षण का इंतजार खत्म हुआ है। सत्र 17-18 से 20-21 के बीच के सत्र को शून्य करते हुए 21-22 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 10 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 8 सितंबर शाम 6 बजे तक है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। पूर्ण ऑनलाइन आवेदन प्रिंट करने की तिथि 13 सितंबर शाम 6 बजे तक है। अगली न्यूज़ है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2021 ऑनलाइन प्रवेश पत्र उपलब्ध। तो जो हमारे प्रदेश में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होने जा रही थी वह उसका जो है एडमिट कार्ड जारी हो गया है। परीक्षा तिथि 11 अगस्त 2021 बुधवार प्रातः 11:30 से 1:30 बजे तक है। और इसका जो प्रवेश पत्र है वह वेबसाइट पर जारी हो गया है। तो आप सभी प्रिंट करके अपना जो प्रवेश पत्र है उसको सुरक्षित रख लें और अपने पेपर को ध्यान में रखते हुए अच्छे से जुड़ जाएं, ताकि जो बच्चों का पेपर है वो अच्छे से हो जाए। अगली न्यूज़ है 10 ये आपको बताया ही जा चुका है कि CISCE कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और इसका जो सुधारात्मक परीक्षा है 16 अगस्त से 7 सितंबर तक होगा। अगली न्यूज़ है बेजोस मस्क को पीछे छोड़ अर्नोल्ड दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और ये लग्जरी फैशन ब्रांड लुई विटन, मोएट हेनेसी, LVMH के चेयरमैन बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। इन्होंने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है।
यह भी आपको बताया जा चुका है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद के नाम से होगा। पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया है और इन्होंने कहा है कि जन भावनाओं को देखकर यह निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही हॉकी बेटों के लिए विरोधियों ने भी बजाई ताली। ओलंपिक ब्रिटेन से हारी लेकिन भारतीय महिलाओं के जज्बे ने जीत लिया दिल। ब्रिटिश टीम ने बढ़ाया हौसला, कहा कि तुम्हारा आने वाला वक्त कमाल का होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये जो सारी न्यूज़ थी वह आज की न्यूज़ थी। तो थैंक यू। और आप सभी के पेपर के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक।